हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी की 4th क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जो अभी चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 21 नंबर से स्टार्ट करना है, 20 नंबर तक हम करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, महिला का कौन सा जननांग खोखली पेशीय पियर शेप्ड मस्कुलर नाशपाती लिखेंगे यहाँ पे, नाशपाती के आकार का होता है। वेजाइना, सर्विक्स, गर्भाशय, वेस्टिब्यूल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्भाशय के हिस्से हैं सिवाय एक को छोड़कर। गर्भाशय ग्रीवा, बॉडी, फंडस, वेजाइना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेजाइना। ये आपका गर्भाशय का भाग नहीं है। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। सर्विक्स, ये आपका गर्भाशय ग्रीवा जिसे सर्विक्स कहते हैं, ये बॉडी होता है, ये फंडस, ये तीनों आपके गर्भाशय के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्भाशय कौन सी स्थिति में होता है। एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स, रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स, लेंथ एंड नेटिवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 24 से, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग होती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से, गर्भाशय का सामान्य वजन है 50 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 से, मादा का कौन सा अंग पुरुष लिंग के समान होता है। क्लाइटोरिस, ये बार्थोलिन लिखा हुआ है, बायोलिन लिख गया है गलती से, ये आपका बार्थोलिन है। बार्थोलिन, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, यूनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लाइटोरिस। ये आपका कौन सा अंग पुरुष के लिंग के समान है, ये आपका क्लाइटोरिस होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। क्लाइटोरिस को अगर पूछा जाए तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होती है। 2.5 भी होती है, 2 सेंटीमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वेस्टिब्यूल में क्या पाया जाता है। यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस, बार्थोलिन ग्रंथि, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी पाए जाते हैं। वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग पाई जाती हैं। ये आपका ट्रायंगल शेप में होता है। वेस्टिब्यूल जिसमें 4 ओपनिंग पाई जाती है। एक तो आपकी बार्थोलिन ओपनिंग हो गई, एक वेजाइनल ओरिफिस हो गई, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई। जो आपकी बार्थोलिन ग्रंथि होती हैं, ये 2 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संभोग के दौरान कौन लुब्रिकेशन का स्रावन करता है।
सेकेनी ग्रंथियाँ, बार्थोलिन ग्रंथियाँ, वेस्टिब्यूल पेरिनियन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बार्थोलिन ग्रंथियाँ। क्वेश्चन नंबर 29 है। फोनिक्स है गर्भाशय और योनि के बीच स्थान, गर्भाशय ग्रीवा और योनि की दीवार के योनि भाग के बीच की जगह, योनि और गुदा के बीच की जगह, इन गर्भाशय और कितना मिस्टेक, गर्भाशय और मलाशय के बीच का स्थान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय और योनि की दीवार के बीच भाग के योनि की जगह। क्वेश्चन नंबर 30 है। योनि में ऊतक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक दिन और भी पढ़ाया था। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम ऊतक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऊतक, सिलिएटेड एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम ऊतक। और ये आपके ट्रांजिशनल, अभी मैंने उस वाली क्लास में बताया था, ये आप उसमें देख के बताइए मुझे किस में पाए जाते हैं, सिलिएटेड किस में पाए जाते हैं, एंड ट्रांजिशनल किस में पाए जाते हैं। और ये आपका जो संयोजी ऊतक है, ये आपको इसे ब्लड को संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं और बोन को भी संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। योनि का पीएच होता है 3.8 से 4.5 तक, 2 से 3 तक, 5 से 8 तक, 5.5 से 7 तक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.8 से 4.5 तक। ये कैसा होता है, इसका पीएच कैसा होता है? इसका पीएच एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। गर्भाशय के हिस्से में निषेचित डिम्ब कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में, स्टेमस में, बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित होता है। देखिए यहाँ पे आधा यहाँ क्वेश्चन, आधा यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। प्रत्यारोपित होता है तो कहाँ होता है ये? गर्भाशय के किस हिस्से में निषेचित डिम्ब प्रत्यारोपित होता है? तो ये आपका बॉडी में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉडी में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। गर्भाशय की आंतरिक सतह है मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरिटोनियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय की आंतरिक सतह है। पेरीमेट्रियम ये आपकी बाहरी सतह है और ये आपकी मध्यम मिडिल वाली है। एक आंसर नीचे भी दिखा दे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भ्रूण की, क्वेश्चन नंबर 34 से, भ्रूण की अवधि के दौरान गर्भाशय का निर्माण होता है स्टाल्क में, मुलेरियन डक्ट में, कोरियोनिक विली में, सिनसाइटोटोपोब्लास्ट में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रूण की अवधि के दौरान गर्भाशय का निर्माण होता है। तो ये किस में होता है? ये मुलेरियन डक्ट में होता है। भ्रूण अवधि के दौरान गर्भाशय का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? मुलेरियन डक्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। फैलोपियन ट्यूब की परतें हैं सीरस परत, सीरस लेयर, मस्कुलर लेयर, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स।
म्यूकोजल परत, मांसपेशियों की परत, सीरस परत। उपर्युक्त में से सभी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये सभी फैलोपियन ट्यूब की परतें हैं, लेयर हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है, निषेचन किस स्थान पर होता है? गर्भाशय में, एम्पुला में, इन्फेंडिबुलम में, इस्थमस में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्पुला में। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन्फेंडिबुलम पर कितनी फिब्राई होती हैं? 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 से 25 फिब्राई। जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जैसे आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, सॉरी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे आपके फैलोपियन ट्यूब होता है, ये आपकी ऐसे 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 करके फिब्राई होती हैं। वही आपकी वही इसकी इनकी संख्या 20 से 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पेल्विक अंग की सबसे महत्वपूर्ण सहायक मांसपेशी है? कोक्जियस, लेविटोर एनी मसल्स, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस एंड ग्रेसियल पेशी। ये दोनों, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका ग्रेसियल ग्लूटियस होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये होगा ग्रेसियल पेशी मसल्स। इसका राइट ऑप्शन होगा लेविटार एनी मसल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 है, गर्भाशय में ग्राफियन पाए जाते हैं? मेडुला में, कॉर्टेक्स में, कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस एल्विकेंस में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय में ग्राफियन पाए जाते हैं, तो ये आपके कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अंडाशय लिखा हुआ है, ये अंडाशय जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी ऐसे करके आपकी ऐसे ओवरी होती है, तो यहाँ पे आपके ये आपका अंदर वाला भाग मेडुला होता है और ये आपका कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स ये आपका मेडुला होता है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपके फॉलिकल्स पाए जाते हैं, फिर छोटे छोटे होते हैं, फिर ये बड़े होते हैं, फिर ऐसे ऐसे जाते इस तरह से पाए जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्टेक्स। मेडुला में क्या होता है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्यूपेरियम की अवधि है, देखिए कितना मिस्टेक इसमें भी है, प्यूपेरियम की अवधि है, प्यूपेरियम की अवधि है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 वीक्स। प्यूपेरियम तो आप समझते ही हैं क्या होता है, प्रसव के बाद जो 6 वीक तक हो जाते प्यूपेरियम अवधि कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग। हो नहीं पाएगी 2.9 क्लास चल रही, सही चलेगी, सब चलेगी। किताबें चलेगी ना अभी। जी 5 पकड़ पाई कल से, कल तो अपलोड करेगी नहीं इसको।
फिर उस पर देख लेंगे ना। मैं तो हूँ मैं वीडियो रोगी उसने फिर थोड़ी साथ को काम करा क्लास अपलोड भाई नहीं है अगर 10-12 मिनट को वीडियो करेंगे उसके ऊपर जा रही है बहुत ज़्यादा नोटिस